नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी IQ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर का भाग तीसरा कवर करने वाले हैं। यदि आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक BDO, BPDO, कनिक सहायक, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस आदि की, तो आप चैनल के साथ बने रहेगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, टिहरी नरेश का जो भव्य महल था वो आज किस नाम से जाना जाता है? तो उसको आज आनंद इस्पा नाम से जाना जाता है और ये नरेंद्र नगर टिहरी में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, कंडोलिया पहाड़ी पर कौन सा नगर बसा हुआ है? तो यह नगर है श्रीनगर, पौड़ी में जो है। तीसरा प्रश्न है, 1894 में जो गोना झील है, ठीक है, गोना झील टूटने से जो सर्वाधिक हानि किस शहर को हुई थी, यानी किस स्थान को हुई थी? वो स्थान था श्रीनगर। अगला प्रश्न है, किसने कर्णवाश्रम को किसले प्रदेश नाम से कहा था? तो यह किसले प्रदेश नाम से कालिदास जी ने कर्णवाश्रम को कहा था। अगला प्रश्न है, कर्णवाश्रम किस नदी के तट पे स्थित है? तो यह मालनी नदी के तट पे स्थित है। कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? पौड़ी में। शंभु और निशंभु पर्वत के पास स्थित शिव मंदिर कहाँ स्थित है? ये नीलकंठ महादेव का मंदिर जो पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यटक स्थल जो खिरसू है वो कहाँ स्थित है? ये पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, बागेश्वर किन दो पर्वतों के बीच बसा है? यह बसा है नीलेश्वर और बिलेश्वर पर्वतों के मध्य। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अनाशक्ति व लक्ष्मी आश्रम कहाँ स्थित है? यह स्थित है कौसानी, बागेश्वर में। अगला प्रश्न है, तेलीहाट मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? वैजनाथ, बागेश्वर में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन के अवसर पर जो बग्वाल मेले के लिए प्रसिद्ध देवीधुरा स्थान कहाँ पर स्थित है? यह चंपावत में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है कौन से नगर को? चंपावत को कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है। दोस्तों, प्रश्नों को थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कुमाऊं में केदारनाथ व बद्रीनाथ के मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है द्वाराहाट, अल्मोड़ा में। और जनजातीय आस्था का जो केंद्र है कौन सा स्थान? घटकू, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? चंपावत में। अगला प्रश्न है, एक अथियानौला कहाँ स्थित है? यह भी दोस्तों चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है, बालेश्वर व क्रांतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मायावती आश्रम कहाँ स्थित है? यह चंपावत में स्थित है। और द्रोण सागर या गिरि सरोवर यह कहाँ स्थित है? काशीपुर, उधम सिंह नगर में। और चैती मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है? काशीपुर, उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है, राज्य में जो कृषि मेला यानी कृषि कुंभ जिसे कहा जाता है वह कहाँ लगता है? वो कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में लगता है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्णागिरि शक्तिपीठ व पाताल रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? यह दोस्तों चंपावत में स्थित है। और ग्वेल या गोलू देवता के जो कुमाऊं में कितने मंदिर है? यह 3 मंदिर। और किन किन स्थानों पर, किन किन जिलों में? तो एक नैनीताल, दूसरा अल्मोड़ा और तीसरा दोस्तों चंपावत में। और अगर पूछा जाए कि गोलू देवता का मूल कहाँ से है? तो यह है चंपावत से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गोलू देवता का जो गढ़वाल में एक मंदिर है उसे किस नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है कंडोलिया देवता के नाम से। और परमोच्च न्यायालय का गोलू देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? यह चितई, अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय जो सांस्कृतिक केंद्र है वह दोस्तों कहाँ स्थित है? गढ़ीकेंट में, देहरादून। और इसकी स्थापना सन 2010 को की गई थी। अगला प्रश्न है, संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून में। इसकी स्थापना सन 2004 को की गई। अगला प्रश्न है, संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है?
आंसर है हरिद्वार में। अगला प्रश्न है दोस्तों, रंगमंडल कहाँ स्थित है? देहरादून और अल्मोड़ा में। और नाट्य एवं संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? यह है फलसीमा, अल्मोड़ा में। इसकी स्थापना 19 अक्टूबर सन 2002 को की गई। अगला प्रश्न है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। इसकी स्थापना 2003 में की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत जो संस्थान है वो उत्तराखंड में 3 इसके विद्यालय कहाँ कहाँ हैं? देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी में। अगला प्रश्न है, पर्वतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इसकी स्थापना 1968 में मोहन उप्रेती के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16वीं से 19वीं सदी तक राज्यों में किस शैली का प्रचलन था? ठीक है, राज्य में जो किस शैली का प्रचलन था वो थी गढ़वाल शैली। और गढ़वाल शैली के सर्वाधिक विकास जो किसके समय हुआ था? गढ़वाल के जो शाह नरेश है इनके समय सबसे अधिक गढ़वाल शैली का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, मौलाराम के पूर्वज जो हरिदास थे किसके दरबारी थे? ये थे मुगलों के दरबारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल में उन्हें कौन लाया था? यानी किसको? जो आपके मौलाराम के पूर्वज थे हरदास, उनको कौन लाया था गढ़वाल में? तो सुलेमान सिंह को जब यहाँ पे आए थे गढ़वाल में तो उनके साथ ये 2 लोग आए थे। इसके बाद दोस्तों, मौलाराम तोमर किस शैली का चित्रकार था? यह था गढ़वाल शैली का। और मौलाराम की चित्रकला कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। दोस्तों, मौलाराम का जन्म तथा मृत्यु कब हुई? जन्म हुआ था 1743 में और मृत्यु हुई 1833 में। और दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वह कौन व्यक्ति है जो चित्रकार भी है और कवि और लेखक और दार्शनिक और चिंतक? ये दोस्तों मौलाराम ही थे। अगला प्रश्न है, गणराज वंश काव्य किसकी रचना है? यह है मौलाराम की रचना। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनमथ सागर किसकी रचना है? मौलाराम की। गढ़गीता संग्राम किसका नाटक है? यह दोस्तों मौलाराम का नाटक है। और दंपति यानी जो प्रद्युम्न शाह और उनकी पत्नी पे बना चित्र है किसके द्वारा बनाया गया था? यह भी मौलाराम के द्वारा बनाया गया था। चैतू व माणकू कौन थे? दोस्तों ये चित्रकार थे, इनकी पीढ़ी के अगले थे ये मौलाराम के। अगला प्रश्न है, कृष्ण लीलाओं के चित्रण का विशेषज्ञ कौन थे? यह थे चैतू। और रुक्मणी हरण चित्रमाला किसकी है? यह दोस्तों चैतू की है। और जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किसने किया था और कब? ये माणकू के द्वारा 1730 में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंख मिचौली जो रंगीन चित्र है किसका है? माणकू का। मौलाराम के चित्रों को सर्वप्रथम दुनिया के सामने किसने लाया था, किसने रखा? तो ये रखा था बैरिस्टर मुकुंदलाल ने। और गढ़वाल पेंटिंग्स सम नोट्स ऑन मौलाराम और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? यह है मुकुंदलाल की पुस्तक। और गढ़वाल चित्र शैली किसकी पुस्तक है? डॉक्टर कटोच की। और पहाड़ी चित्रकला यह दोस्तों किशोरीलाल वैद्य की पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य में काष्ठ शिल्प का जो कार्य करती है वो कौन सी जनजाति है? यह दोस्तों राजी जनजाति है। अगला प्रश्न है, रिंगाल किन जिलों का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? तो चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का। दोस्तों अगला प्रश्न है, कालीन उद्योग के लिए पिथौरागढ़ में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? धारचूला और मुंशियारी। और डिकारे या डिकारा किसे कहा जाता है? यानी रंग बिरंगे मिट्टी की मूर्तियों को डिकारे या डिकारा कहा जाता है। तांबे, पीतल और एल्यूमिनियम आदि के लिए बर्तन कौन बनाते हैं? तो टमटा लोग। राज्य में जो भाड़ई या फिर शार्की का कार्य कौन करते हैं? ठीक है, शार्की का कार्य कौन सा है? चर्म उद्योग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि राज्य में जो चर्म उद्योग के लिए कौन से स्थान प्रसिद्ध है? लोहाघाट, जोहार घाटी और मिलम और नाचनी, ये दोस्तों चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है राज्य में। अगला प्रश्न है, राज्य में जो रेशा और कालीन शिल्प के लिए प्रसिद्ध स्थल है वह धारचूला, मुंशियारी और चमोली। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौफला या झूमेला, चोपती या छफेली, बाजूबंद, लामड़ और छुड़ा, यह दोस्तों क्या है? यह दोस्तों प्रेम प्रणय संबंधी गीत है। अगले हम देखते हैं कि कृष्ण संबंधी या रुक्मणी हरण
या कृष्ण कोकिला आदि गीत किस प्रकार के गीत है? तो ये है दोस्तों प्रेम या प्रणय जागर। अगला प्रश्न है बाजूबंद गीत कैसा गीत है और किस क्षेत्र में गाया जाता है? यह दोस्तों प्रणय गीत है और रवाई टिहरी क्षेत्र में गाया जाता है। और लामड़ गीत कैसा गीत है? यह दोस्तों प्रणय गीत है, लामड़ गीत। अगला प्रश्न है दोस्तों कुलाचार या विरुद्धावली गीत को कौन गाते हैं? तो ये ओजी या फिर बद्दी जाति के जो लोग हैं ये विरुद्धावली या कुलाचार गीत को गाते हैं। वर्षा ऋतु में प्रिय मिलन की आस में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? तो यह है चौमासा। और चूरा गीत कौन व किस क्षेत्र में गाया जाता है? ठीक है, ये दोस्तों चूरा गीत बेड़ चरवाहे गाते हैं और ये जौनसार क्षेत्र में गाया जाता है। अगला प्रश्न है चौपती गीत जो कि प्रश्नोत्तर गीत है किस क्षेत्र में गाया जाता है? यह गाया जाता है जौनसार क्षेत्र में। और देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के सम्मान में कौन सा गीत गाया जाता है? यह जागर गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है कुमाऊं क्षेत्र में जो ठुलकेल है, जो ठुलकेल गीत है किस माह में गाया जाता है? ये भाद्र मास में गाया जाता है ठुलकेल गीत। अगला प्रश्न है न्योली किस प्रकार का गीत है? यह अनुभूति प्रदान गीत है। और भगनोल किस क्षेत्र में गाया जाता है? यह कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है भगनोल। और भगनोल किस प्रकार का गीत है? तो ये अनुभूति प्रदान गीत है। हुड़के और नगाड़ों की धुन पर कौन नृत्य के साथ साथ कौन सा गीत गाया जाता है? यह दोस्तों भगनोल गीत है। अगला प्रश्न देखते हैं बैर गीत कुमाऊं का किस प्रकार का गीत है? यह तार्किक प्रश्नोत्तर वाला गीत है। और खरीफ कृषि के समय खेतों में जो गाए जाने वाला गीत है वो कौन सा है? हुड़की बोल गीत है दोस्तों। जो खरीफ कृषि के समय खेतों में गाया जाता है यह है हुड़की बोल गीत। हुड़की बोल गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? यह गाया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में। गढ़वाल क्षेत्र में जो नवविवाहित लड़कियां का जो ससुराल से पहली बार मायके आने पर, ठीक है, मायके जाने पर जो है कौन सा गीत गाया जाता है? ये थड़िया गीत है, ठीक है। और गढ़वाल क्षेत्र में तलवार ढाल के साथ किए जाने वाला युद्ध नृत्य कौन सा है? सरो युद्ध, ठीक है, सरो गीत जो है गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सरो नृत्य जैसा जो भोटिया लोग में किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये है पौराणिक जो पौना नृत्य। सरो नृत्य जैसा कुमाऊं में कौन सा गीत युद्ध गीत गाया जाता है? ये छोलिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस मेले में पांडव व रासो नृत्य किया जाता है? ये माघ मेले में किया जाता है। और किस क्षेत्र का जो है पांडव नृत्य विशेष प्रसिद्ध है? यह है केदार घाटी का। और बुढ़ियात नृत्य किस जनजाति में गाई जाती है? यह है जौनसारी जनजाति में। अगला प्रश्न है गोरखा राइफल के जवानों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? खुखरी नृत्य। और रमतुला वाद्य जो यंत्र है किस नृत्य के साथ बजाया जाता है? यह हारुल नृत्य के साथ बजाया जाता है। और पुरुषों द्वारा खंभे के शिखर पर जो चढ़कर किया जाने वाला नृत्य है वो कौन सा नृत्य है? लंगवीर नृत्य। और चौफला किस प्रकार का गीत है? यह श्रृंगार प्रधान गीत है। और झूमेलो किस प्रकार का है? यह दोस्तों भावना प्रधान गीत है। अगला प्रश्न है गढ़वाल क्षेत्र में जो चांदनी रात में किया जाने वाला नृत्य है वह चांचरी नृत्य है। और चांचरी नृत्य किस प्रकार का है? यह दोस्तों श्रृंगार प्रधान नृत्य है। झोड़ा नृत्य किस क्षेत्र में और कब गाया जाता है? ये कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है बसंत के आगमन पर। और गढ़वाल क्षेत्र में बालक बालिकाओं द्वारा किए जाने वाला मनोरंजन गीत कौन सा है? ये दोस्तों घुघुती नृत्य है जो कि मकर संक्रांति के समय किया जाता है। अगला प्रश्न है गढ़वाल क्षेत्र में जो भैला भैला नृत्य कब किया जाता है? दीपावली में। और गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन रात जो कि किया जाने वाला नृत्य है वह बैर नृत्य। और कुमाऊं क्षेत्र में जो मेलों में किए जाने वाला नृत्य है वो कौन सा है? भगनोल नृत्य। आगे दोस्तों हम वाद्य यंत्र या फिर धातु से बने चर्मवाद्य तंतु या फूक वाद्य को देखेंगे। जैसे हुड़की कैसा है? चरम से बना हुआ यंत्र है। और दमाऊं ये भी दोस्तों चरम यंत्र है। और सारंगी ये दोस्तों तार से बना हुआ है।
और रणसिंगा फूक वाद्य यंत्र है, ठीक है। और नागफनी दोस्तों फूक वाद्य यंत्र है। और बिनाई धातु वाद्य है, ठीक है। और झांझ ये दोस्तों धातु वाद्य है। इसके बाद है दोस्तों साइया, ये दोस्तों चर्म वाद्य यंत्र है। और धथीमा है दोस्तों चर्म वाद्य यंत्र। और कसेरी है धातु यंत्र। और करसाल है धातु से। और अलगोजा दोस्तों यानी जिसे बांसुरी बोला जाता है, ये फूक वाद्य यंत्र है। और मंजीरा धातु से। और दो तारा दोस्तों तार से। और तुरई दोस्तों फूक से। और मोछंग जो ये भी आपका फूक से। और ढोर दोस्तों कैसा है, चरम से बना हुआ। और ऊर्ध्वमुखी फूक से। और मशकबीन दोस्तों फूक यंत्र है। और इसके बाद राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र कौन सा है, ढोल और दमाऊ। और ढोल और दमाऊ के जो पारंपरिक वादक है वो कौन होते हैं, ओजी जाति के लोग। और पूजा जागर या राज दरबार में या युद्ध गाथा में गायन में या फिर इसमें कौन सा यंत्र बजाया जाता है, ये बजाया जाता है हुड़की यंत्र। अगला प्रश्न है कि मंदिरों में पूजा आरती अनुष्ठान आदि के समय कौन सा बजाया जाता है, ये ढोर, ठीक है, जिसे डमरू बोला जाता है या शंख। और चरवाहे द्वारा बजाए जाने वाला कौन सा, ये मोछंग है दोस्तों, जो चरवाहे बजाते हैं। अब दोस्तों कुछ गायकों को देख लेते हैं और ये किस क्षेत्र से आते हैं। जैसे प्रीतम भरतवाण जी है, गढ़वाल से हैं। नरेंद्र सिंह नेगी जी है, गढ़वाल से हैं, संगीतकार है। वसंती बिष्ट है, गढ़वाल और कुमाऊं की ये दोनों की जागर गायिका है। और जो रेशमा शाह है ये जौनसारी गायिका है। नंदलाल भारती जौनसार से है, रंगकर्मी भी है। मीना राणा दोस्तों गढ़वाल से है। और रेखा दसमाना गढ़वाल से हैं। हीरा सिंह राणा कुमाऊनी जो गायिका है या फिर गीतकार हैं। जगत राम वर्मा जौनसार से थे। और कबूतरी देवी गढ़वाल से हैं। और मंगलेश डबराल गढ़वाल से हैं। जीत सिंह नेगी दोस्तों गढ़वाल से हैं। इसके बाद दोस्तों गिरीश तिवारी यानी जिन्हें गिरदा बोला जाता है, कुमाऊनी जन कवि है। और शेरदा अनपढ़ गढ़वाली गायक है। और संतोष खेतवाल जो है गढ़वाली गायक है। और गणेश बिराम ये दोस्तों गढ़वाली गीतकार और संगीतकार हैं। जगदीश बकरोला गढ़वाल से हैं दोस्तों, विद्योतमी गढ़वाली गायिका है। और अनुराधा जो निराला है ये गढ़वाल से हैं। और किशन महिपाल दोस्तों गढ़वाली। और बीना तिवारी कुमाऊनी। और हेमा दियानी दोस्तों कुमाऊनी गायिका है। और संजय कुमोला दोस्तों गढ़वाली संगीतकार है। राजेंद्र चौहान गढ़वाली संगीतकार है। और रतन सिंह जौनसारी दोस्तों जौनसारी गायक है। और गजेंद्र राणा ये गढ़वाली है। और चंद सिंह राय दोस्तों गढ़वाली कुमाऊनी ये गीतकार संगीतकार निर्देशक सब है। सुमन वर्मा जौनसारी और बावरी या फिर हिमाचली गायिका है। और दोस्तों अगला प्रश्न है कि राज्य की जो लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण शुरू कब से हुआ था, 1983 से। अगला प्रश्न है 1983 में दोस्तों जो राज्य की पहली फिल्म बनी थी वो कौन सी थी, ये थी जगवाल यानी गढ़वाली में थी। इसके जो किसके द्वारा निर्मित थी यह फिल्म, पारेश्वर गौड़ के द्वारा। कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी, मेगा आ। और सबसे सफल फिल्म जो रही है वो कौन सी रही है, घर जमाए। दोस्तों राज्य के जो सबसे सफल संगीत निर्देशक कौन है, नरेंद्र सिंह नेगी जी। और कलाश्री अवार्ड प्राप्त करने वाली गायिका है उर्मी नेगी। दोस्तों अगला प्रश्न है राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म कौन सी थी, समलोन। और राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम होगा झुम्पा। यानी राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म है समलोन और पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम होगा झुम्पा। और राज्य में फिल्म विकास परिषद की जो स्थापना है कब की गई थी, सन 2016 को। और फिल्म नीति दोस्तों सन 2015 में बनी थी। अगला प्रश्न है कि राज्य के कौन प्रतिभा संपन्न कलाकार है, यानी गणेश बिरान जी। और राज्य में जो आकाशवाणी केंद्र कितने हैं और कहाँ हैं, तो 2 आकाशवाणी केंद्र, एक अल्मोड़ा में दूसरा पौड़ी में। और राज्य में आकाशवाणी रिले, अगर रिले केंद्र बोलेंगे तो 3 है, अगर आकाशवाणी केंद्र बोला तो 2 है। रिले केंद्र कहाँ कहाँ है, गोपेश्वर, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में 3। और राज्य में दोस्तों मल्टीप्लेक्स, ठीक है, मल्टीप्लेक्स कितने, 3 है। और अगला प्रश्न है किस त्यौहार की रात में बेला बेला जो नृत्य है गीत गाया जाता है, वो दीपावली में होता है नृत्य। और घी संक्रांति में जहाँ पे ओलगिया बोलते हैं, किस माह में मनाया जाता है, यह दोस्तों सितंबर माह में मनाया जाता है घी संक्रांति।
और गुगुतिया या काले कौवे, ठीक है, काले कौवे का जो त्यौहार है ये किसको कहा जाता है? ये मकर संक्रांति को कहा जाता है। और राज्य में जो श्रावण के प्रथम दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? यह दोस्तों हरेला मनाया जाता है, हरेला त्यौहार। अगला प्रश्न है पशुओं का त्यौहार, ठीक है, जिसे कथड़ुआ, जो कि गाय की रक्षा के लिए मनाया जाता है आज की डेट में। कहाँ पे? कुमाऊं क्षेत्र में 17 सितंबर को मनाया जाता है। 6 वल समेत, ठीक है, देवता की पूजा जो है, पूजा अर्चना हेतु धार्मिक शोभा यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है पिथौरागढ़ में। और कलाई, ठीक है, कलाई किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये दोस्तों फसल काटने के उपलक्ष्य में कुमाऊं क्षेत्र में यह त्यौहार मनाया जाता है, कलाई। अगला प्रश्न है दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में बैसाख में जो गांव को बीमारी से बचाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सारा त्यौहार। अगला प्रश्न है दोस्तों भिरोली, ठीक है, यानी भिरोली जो त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है? ये दोस्तों संतान प्राप्ति के यानी संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है। और नुनाई त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? जौनसार क्षेत्र में। अब दोस्तों प्रमुख मेले और पर्व देख लेते हैं। जैसे नंदा देवी मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में, ठीक है, ये वैसे दोनों मंडलों में लगता है दोस्तों, मेन अल्मोड़ा में। और श्रावणी मेला जागेश्वर अल्मोड़ा में। और सोमनाथ मेला रानीखेत अल्मोड़ा में। और गणनाथ मेला अल्मोड़ा में आयोजित होता है। और स्यालदे बिकोती मेला द्वाराहाट अल्मोड़ा में। और बिनातेश्वर जो मेला है अल्मोड़ा में लगता है। और बगवाली पोकर मेला अल्मोड़ा में लगता है। उत्तरायणी मेला दोस्तों बागेश्वर, ठीक है, 1921 से शुरू हुआ। और श्री पूर्णागिरी मेला टनकपुर चंपावत में लगता है। और आषाढ़ी कौतिक मेला देवीधुरा चंपावत में रक्षाबंधन के दिन। लड़ीधुरा मेला चंपावत में लगता है। और मानेश्वर मेला दोस्तों चंपावत में लगता है, पशुओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड है। जिया रानी का मेला रानीबाग नैनीताल में लगता है। नंद शतसी मेला यह दोस्तों नैनीताल में लगता है। और चित्रशिला मेला रानीबाग, ठीक है, नैनीताल में लगता है। और सीतावनी मेला नैनीताल में ही लगता है। और हाटकेश्वर मेला गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में। और थल मेला पिथौरागढ़ में लगता है और 1919 में शुरू हुआ था। बोराड़ी मेला, ठीक है, बोराड़ी मेला दोस्तों ये पिथौरागढ़ में लगता है। और मोस्टामानू मेला पिथौरागढ़ में। और मल्लिकार्जुन मेला पिथौरागढ़ में लगता है। चौपकिया मेला पिथौरागढ़ में। और जौलजीव मेला दोस्तों पिथौरागढ़ में आयोजित होता है। इसके बाद दोस्तों नागपंचमी मेला गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में। और अटरिया मेला, ठीक है, या अटारिया मेला रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। और चैती या बालासुंदरी मेला काशीपुर उधम सिंह नगर में आयोजित होता है। अगला मेला है दोस्तों खरसाली मेला, यह दोस्तों उत्तरकाशी में लगता है। और नागराज देवता मेला उत्तरकाशी में। सेलकू मेला उत्तरकाशी में लगता है। और कंडक मेला उत्तरकाशी में। माघ मेला उत्तरकाशी, ठीक है। बिस्सू मेला उत्तरकाशी, इसमें दोस्तों धनुष बाण युद्ध भी होता है, ठीक है। ये दोनों मेले दोस्तों उत्तरकाशी के साथ साथ जौनसार बाबर और जौनपुर क्षेत्र में भी लगते हैं। चौरंगी नाथल मेला जो है गाजड़ा क्षेत्र उत्तरकाशी में लगता है। और भतूज या जिसे अन्नकूट मेला बोला जाता है केदारनाथ में। और गुप्तकाशी और ऊखीमठ में लगते हैं। अगला मेला है दोस्तों झाक मेला, ठीक है। झाक मेला कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग में। और कांडा मेला पौड़ी में। और गिंदी मेला पौड़ी में लगता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला या जिसे खड़िया, ठीक है, खड़दिया मेला कहा जाता है श्रीनगर में, ठीक है, ये संतान कामना के लिए लगता है पौड़ी में। और तारकेश्वर मेला लेंसडाउन पौड़ी में। और भुवनेश्वरी मेला जो है पौड़ी में लगता है। अगला मेला है दोस्तों दंगल मेला, ठीक है, या दंगल मेला दोस्तों सतपुली पौड़ी में लगता है। और चंद्रबदनी मेला अंजनी से टिहरी में। और रणभूत कौतिक मेला जो दोस्तों टिहरी में लगता है। और विकास मेला, ठीक है, टिहरी में। नागटिवा मेला जौनपुर टिहरी में। और नागराज से मुखे मेला टिहरी में। सुरकंडा मेला चंबा टिहरी में लगता है। इसके बाद अगला मेला है नौठा मेला या जिसे पाषाण युद्ध या लठमार मेला या हिमालय का महोत्सव मेला भी कहा जाता है, ये आदि बद्री चमोली में लगता है। हरियालीपुरा मेला, ठीक है, ये दोस्तों नौटी चमोली में लगता है। और अनुसुईया मेला जो है गोपेश्वर चमोली में। पौराणिक
तिमुड़ा, ठीक है, मेला जो है जोशीमठ में लगता है। और बोरी मेला बाण चमोली में। नुनाई मेला दोस्तों जौनसार। और क्वानू मेला चक्राता देहरादून में। और जखोली मेला दोस्तों चक्राता में लगता है। आगे चलते हैं। जागर मेला, ठीक है, जागरा या जागरा मेला दोस्तों ये अनोल चक्राता में लगता है। टपकेश्वर मेला देहरादून में। बिस्सू मेला चक्राता में। और खलंगा मेला नाला पानी देहरादून में। और दुधली भद्राज मेला मसूरी देहरादून में। और झंडा मेला देहरादून में 1999 से। और पिरान कलियर मेला जो है जिसे उर्स कहा जाता है हरिद्वार में लगता है, रुड़की में। और गुगाल मेला दोस्तों ज्वालापुर हरिद्वार में। और कुंभ मेला हरिद्वार में। ग्रामीण हिमालय हाट ये दोस्तों सतोली नैनीताल में लगता है। और बड़ विकास मेला पिपलकोट चमोली में। और गोचर मेला चमोली में आयोजित होता है। इसके बाद दोस्तों काश्तकार मेला ये चमोली में लगता है। और किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला कहाँ लगता है? चमोली में। अगला है उमाकर्ण महोत्सव ये दोस्तों कर्णप्रयाग चमोली में। और पठानगढ़िया पर्यटन विकास मेला रुद्रप्रयाग में। और मंदाकिनी महोत्सव एवं कृषि औद्योगिक विकास मेला रुद्रप्रयाग में। अगला है दोस्तों शहीद नागेंद्र सकलानी मोलू वरदारी विकास मेला नरेंद्रनगर टिहरी में लगता है। अगला मेला है दोस्तों कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला ये भी टिहरी में लगता है। और जौलजीबी, ठीक है, जौलजीबी औद्योगिक मेला ये दोस्तों पिथौरागढ़ में लगता है। और रवाई किसान मेला मलेता टिहरी में। और वीर गब्बर सिंह मेला जो है चंबा टिहरी में 21 अप्रैल को आयोजित होता है। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति की याद में जो है पौड़ी में मेला लगता है। और शहीद केसरी चंद मेला चौलीथा चक्राता में 3 मई को लगता है। इसके बाद दोस्तों शहीद उधम सिंह की स्मृति में जो मेला या उत्सव रुद्रपुर उधम सिंह नगर में लगता है। और विशेष रूप से जो है नंदा देवी का मेला जो है कहाँ लगता है? ये अल्मोड़ा में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित मेला कौन सा है? इसके लिए कौन सा मेला लगता है? सोमनाथ मेला जो कि अल्मोड़ा में लगता है। और 1921 में यानी 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था कहाँ से? उत्तरायणी मेले से। और काली और गोरी नदी के संगम पर कौन सा मेला लगता है? जौलजीबी मेला पिथौरागढ़। और जलते अंगारों पे, ठीक है, नृत्य किया जाता है किस मेले में? तो ये झाक मेला लगता है दोस्तों कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। कमलेश्वर मेला, ठीक है, कमलेश्वर जो मंदिर है दोस्तों यहाँ पे संतान कामना के लिए रात भर जो है हाथ पर घी का जो दीपक जलाए रखते हैं कौन से मेले में? बैकुंठ चतुर्दशी मेला या इसे खड़दिया मेला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पूर्व किसी शनिवार को जो कौन सा मेला लगता है? तो ये लगता है तिमुड़ा मेला। और लाठू देवता के कपाट खुलने से पूर्व कौन सा मेला लगता है? बोरी मेला, ठीक है। और 1699 से गुरु राम राय के जन्मदिन पर कौन सा मेला लगता है? झंडा मेला देहरादून में। और नेहरू जी के जो जन्मदिन से यानी 1943 में जो बर्नेडी के द्वारा 14 नवंबर को शुरू किया गया था ये कौन सा मेला? गोचर मेला। कंडाली महोत्सव कितने वर्षों बाद और किस क्षेत्र में और किस जनजाति के द्वारा? तो दोस्तों 12 वर्ष बाद पिथौरागढ़ में भोटिया जनजाति के द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है। और रामायण उत्सव को कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? तो 2 अक्टूबर सन 2009 को। और चमोली, ठीक है, यह चमोली के किस गांव में मनाया जाता है रामायण उत्सव? सलून डूंगरा गांव या फिर सेलंग गांव में भी मनाया जाता है। मैंने सलून डूंगरा गांव। अतुंडी उत्सव, ठीक है, अटुंडी उत्सव या इसे मक्खन का उत्सव बोलते हैं या बटर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है गेंदी का खकोटी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पौड़ी में। और धान की रोपाई के समय सौरघाटी पिथौरागढ़ में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? हिल जात्रा। यह दोस्तों हिल जात्रा उत्सव मनाया जाता है। और नोटा कौतिक उत्सव मेले में जो पत्थरों का युद्ध होता है, ठीक है, जिसे चमोली के आदि बद्री में किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है हिमालय उत्सव के रूप में। अगला जो प्रश्न है कि राज्य सरकार के द्वारा 2 से 24 जून तक बद्री केदार उत्सव का जो आयोजन कहाँ किया गया था? यह किया गया था हरिद्वार, बद्रीनाथ और अगस्त्य मुनि में। अगला प्रश्न है कि
गंगवान डिस्यू जो महोत्सव का आयोजन है कहाँ किया जाता है? पौड़ी में। और जौनसार बाबर महोत्सव कहाँ किया जाता है? देहरादून में। और घोलुज्य जो मंदिर है महोत्सव है ये आपका चितई अल्मोड़ा में किया जाता है। अगला है दोस्तों, गभला पूजा उत्सव कहाँ पे आयोजित होता है? ये पिथौरागढ़ में। और कालिदास महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? ये कबील्टा गांव रुद्रप्रयाग में। छोलिया उत्सव महोत्सव कहाँ होता है? ये जो छोलिया नृत्य महोत्सव है ये दोस्तों पिथौरागढ़ में होता है। और सरयू और रामगंगा में जो मध्य गंगावली महोत्सव होता है पिथौरागढ़ में। और दीपावली में जो दीप महोत्सव होता है वो खेतीकान चंपावत में आयोजित होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, महेशानी महोत्सव यानी भारत और नेपाल के संस्कृतियों की झलक मिलती है। झूलाघाट पिथौरागढ़ में ये महोत्सव होता है। और रंग संस्कृति के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र दारमा घाटी। हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को। और शहीद दिवस यानी जो सल्ट कुमाण की जो घटना हुई थी सल्ट की, तो 5 सितंबर को यह मनाया जाता है शहीद दिवस। नंदा देवी राजत यात्रा कितने दिनों तक, कहाँ से कहाँ तक और कितने वर्षों बाद होती है? तो यह दोस्तों 19 से 20 दिन की यात्रा है। और कांसवा से होमकुंड तक ये यात्रा जाती है। और 12 वर्ष में एक बार यानी 12वें वर्ष यानी 12 वर्ष बाद ये यात्रा होती है। और हिमालय का महाकुंभ किस यात्रा को कहा जाता है? ये नंदा राजत यात्रा को ही कहा जाता है। और लगभग ये कब से शुरू मानी जाती है? तो ये 8वीं सदी से शुरू मानी जाती है। और कांसवा से होमकुंड तक की जो दूरी है 280 किलोमीटर है। और नंदा राजत यात्रा में जो किस राज परिवार की विशेष भूमिका है? ये चांदपुरगढ़ के जो राजकुंवर है उनकी विशेष भूमिका रहती है इसमें। और सन 2012 की बात करें तो नंदा राजत यात्रा कब से कब तक हुई थी? तो 18 अगस्त से 16 सितंबर सन 2014 तक जो ये यात्रा चली थी। और 14वें वर्ष हुई थी यात्रा। अगला प्रश्न है कि छोटी जो नंदा राजत यात्रा है, ठीक है, कितने वर्षों बाद और कहाँ से कहाँ तक होती है? तो ये दोस्तों प्रतिवर्ष होती है। और कुरूड़ से बेदनी कुंड तक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है अस्कोट आराकोट, ठीक है, यात्रा कब से शुरू हुई थी? 1974 से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कैलाश मानसरोवर यात्रा को जो है धारचूला पिथौरागढ़ से कितने किमी पैदल जाना पड़ता है? 160। और 5वां धाम यात्रा किस यात्रा को कहा जाता है? खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को। अगला जो प्रश्न है वारुणी यात्रा उत्तरकाशी की पंचकोशी यात्रा जिसे बोलते हैं, ठीक है, उत्तरकाशी की पंचकोशी यात्रा बोलते हैं, कितने किलोमीटर है? तो ये 15 किलोमीटर की यात्रा है। और 5 दिवसीय जो गुरु मणिकनाथ जात यात्रा है कहाँ पे होती है? टिहरी में। अब दोस्तों आभूषण देखते हैं, ठीक है, आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? पोंटा, जैसे पहला आभूषण है पोंटा, इसको कहाँ पहना जाता है? पैर में। सिउण सांगल इसको पहना जाता है कंधे पे। और धगुला या खड़वे, ठीक है, खंडवे या धगुला ये हाथ में पहना जाता है। तगड़ी या तिगड़ी ये दोस्तों कमर पे पहना जाता है। शीशफूल, ठीक है, ये शीशफूल दोस्तों सिर पे। और गोरख दोस्तों कान पे पहने जाते हैं। और बुलांक या फुली, ठीक है, ये दोस्तों नाक में पहनी जाती है। इसके बाद है पवलिया या फिर बिछुए, ठीक है, ये दोस्तों पैर में पहने जाते हैं। पोंछी या पहुँची, ठीक है, ये हाथ में पहनी जाती है। जो अमृति तार है दोस्तों पैर में पहनी जाती है। कर्णफूल जो है कान में। और ठमाक या घुंटी, ठीक है, ये दोस्तों हाथ में पहनी जाती है, ठमाक। और चरे या चरियो, ठीक है, ये दोस्तों गले में पहना जाता है। और गुलबंद गले में पहना जाता है। इसके बाद है चंद्रहार या लॉकेट जिसे बोलते हैं, गले में पहना जाता है। बुजनी या तुंगियल, ठीक है, कान में पहना जाता है। बुजनी या तुंगियल। और तिलहरी दोस्तों गले में। गोरख कान में पहने जाते हैं। इमरती पैर में पहनी जाती है। हंसुला, ठीक है, हंसुला क्या बोलते हैं? गले में पहना जाता है। और नथुली नाक पे। और पाजेब या जेवरी जो है पैर में पहनी जाती है। और झांवर, ठीक है, झांवर कहाँ पहने जाते हैं? या झिमरा जिसे बोलते हैं पैर में। और मुरकली या मुर्की या मुंदड़ा ये दोस्तों कान में पहने जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 2001 और 2011 में राज्य की जो कुल आबादी और देश में कितने % थी? तो 2001 में तो 84 लाख थी। और 2011 के अनुसार दोस्तों 1,86,292 जनसंख्या उत्तराखंड की। और प्रतिशत में 1.69%। दोस्तों 2001, ठीक है, 2001 और 11 में जो है जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान है कौन सा? तो दोस्तों
यहाँ पे ये 20वां स्थान होगा, ठीक है, 2011 के अनुसार। और तेलंगाना बनने के बाद जो है 2014 में कौन सा स्थान पे होगा, तो ये होगा 21वें स्थान पे। अगला प्रश्न है 2011 में जो है 11 के अनुसार राज्य की जनसंख्या और पर्वतीय, ठीक है, पर्वतीय और मैदानों की जनसंख्या कितनी है, तो पर्वतीय है 64% और मैदानी है 35%। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार जो है राज्य की कुल आबादी का गढ़वाल और कुमाऊं में कितना है, तो 58% जो है गढ़वाल में और कुमाऊं में 41% जनसंख्या कुमाऊं में। अगला प्रश्न है कि राज्य के किन 3 जिलों की जनसंख्या जो है, ठीक है, किन 3 जिलों की जनसंख्या कितनी है, 51 या 50 लाख से ऊपर है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे पता नहीं क्या है लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून की यह जनसंख्या है। और 2011 में, ठीक है, राज्य की जो है कुल आबादी में पुरुष और स्त्रियों का प्रतिशत कितना था, तो पुरुष थे दोस्तों 50.93% और महिलाएं थी 49.07%। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि 2001 से 2011 के दौरान जो है राज्य में आबादी कितनी वृद्धि हुई है, ये हुई है दोस्तों 18.81% की। और 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर जो दशकीय वृद्धि दर कितनी है देश में, तो ये है दोस्तों 17.70%। और वृद्धि के दर में जो है स्थान होगा वो दोस्तों 18वां स्थान होगा देश में, ठीक है, दशकीय वृद्धि के दर पे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 2001 व 2011 में यानी राज्य का औसत जो घनत्व जनघनत्व कितना है, तो 2001 में 159 था, ठीक है, 159। और 2011 का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 189। तो ये ध्यान रखने का नहीं है, ये ध्यान रखना है। सर्वाधिक जनघनत्व में वृद्धि कहाँ हुई है दोस्तों, ये हरिद्वार में हुई है, ठीक है। और जनघनत्व में जो उत्तराखंड का स्थान कौन सा होगा, 25वां स्थान होगा। और 2001 व 2011 में औसत लिंगानुपात कितना है दोस्तों, तो 2001 का तो है 962, ये ध्यान रखने का नहीं। 2011 का है 963 आपका लिंगानुपात उत्तराखंड में। और लिंगानुपात की दृष्टि से जो है 2011 में कौन सा स्थान है उत्तराखंड का देश में, 13वां स्थान। और 2011 में जो राज्य की औसत साक्षरता कितनी थी, तो 78.82%, ठीक है। देश में अगर साक्षरता की दृष्टि से बात करेंगे तो ये 17वां स्थान होगा उत्तराखंड का देश में। और 2011 की दृष्टि से पुरुष महिला की साक्षरता यानी पुरुष की जो साक्षरता होगी 87 और महिला है 70% साक्षर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि साक्षरता की दृष्टि से अगर पुरुष की बात करें महिला की देश में स्थान कौन सा है, तो पुरुष साक्षरता की दृष्टि से 13वां स्थान है और महिला साक्षरता की दृष्टि से 20वां। और किन 2 जिलों में आबादी बढ़ने की बजाय घटी है, तो पौड़ी और अल्मोड़ा में जो है आबादी जो है घटी है उत्तराखंड में। और सर्वाधिक और सबसे कम आबादी किसकी है, तो सबसे अधिक आबादी है दोस्तों हरिद्वार जिले की उत्तराखंड में और सबसे कम आबादी जो है रुद्रप्रयाग की है। और सर्वाधिक और सबसे कम वृद्धि दर वाले जिले, सबसे अधिक वृद्धि हुई है दोस्तों उधम सिंह नगर की और सबसे कम पौड़ी जिले की। अगला प्रश्न है सर्वाधिक व सबसे कम जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से, सबसे कम जो है जनघनत्व है, सर्वाधिक जो जनघनत्व है दोस्तों वो हरिद्वार का है 801 और सबसे कम जनघनत्व की उत्तरकाशी का है 41। सर्वाधिक और सबसे कम औसत साक्षरता, सबसे अधिक साक्षर लोग हैं दोस्तों देहरादून में और औसत साक्षरता वाले जिले, ठीक है, सबसे कम होगा दोस्तों उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता, सबसे कम जो पुरुष साक्षरता है दोस्तों वो है हरिद्वार में और सबसे अधिक पुरुष साक्षरता है रुद्रप्रयाग में। दोस्तों सर्वाधिक व सबसे कम महिला साक्षरता है सबसे जो अधिक साक्षरता है महिलाओं की वो देहरादून में है और सबसे कम जो है उत्तरकाशी में महिलाओं की साक्षरता है। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो है घटते क्रम में हमारे शहर है, पहला है हरिद्वार, दूसरा है देहरादून, तीसरा है उधम सिंह नगर यानी जिले। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले जो घटते क्रम में, ठीक है, वो होंगे दोस्तों सबसे अधिक है हरिद्वार की जनसंख्या, फिर है देहरादून की, फिर उधम सिंह नगर की है और फिर है नैनीताल की। और अगर
कम से अधिक की ओर हम जिले लगाएं तो सबसे कम जनसंख्या सबसे कम जो है रुद्रप्रयाग की है, फिर चंपावत की है, फिर बागेश्वर की है, फिर है दोस्तों उत्तरकाशी की। तो पहले रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर, फिर है रुद्रप्रयाग, फिर है दोस्तों उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या कितनी है। तो 69% जो है दोस्तों ग्रामीण है और 30% नगरीय जनसंख्या रहती है उत्तराखंड में। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है। तो ग्रामीण में 1000 लिंगानुपात है, ठीक है, और शहरों में दोस्तों 884, ठीक है, लिंगानुपात है। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात देखा जाए तो ग्रामीण में जो लिंगानुपात है 899 और शहरों में दोस्तों 868 लिंगानुपात, यानी 1000 पुरुषों पे जो है महिलाओं की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न है कि नगरीय जनसंख्या व प्रतिशत की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है। तो यह है दोस्तों 20वां स्थान। और सर्वाधिक और सबसे कम नगरीकरण, ठीक है, वाले जिले हैं। सबसे अधिक नगरीकरण है दोस्तों देहरादून का, सबसे कम है बागेश्वर का। और अनुसूचित जाति, ठीक है, का जो कुल प्रतिशत कितना है यानी SC का, तो 18.8%। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति रहती है हरिद्वार में और सबसे कम चंपावत में। अगर SC की साक्षरता देखें औसत तो ये है 74%। और SC का अगर लिंगानुपात देखें तो 936 है। और ST की जनसंख्या कितनी है उत्तराखंड में 2.9% और लिंगानुपात ST का 963। अगला प्रश्न है दोस्तों SC जो जनसंख्या है ST की सबसे अधिक रहती है उधम सिंह नगर में और सबसे कम है रुद्रप्रयाग में। औसत साक्षरता कितनी है इनकी ST की 73%। अगला प्रश्न है 2011 में राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है। 38.39% कुल कार्यशील जनसंख्या है। और कुल कृषक कितने हैं, वह है दोस्तों 10%। और सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, मतलब वाले धर्म कौन से है। सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू धर्म की उत्तराखंड में और सबसे कम है जैन धर्म की। और सर्वाधिक और सबसे कम साक्षर यानी सर्वाधिक साक्षर धर्म है जैन धर्म और सबसे कम साक्षर है मुस्लिम धर्म उत्तराखंड में। अगला है हिंदुओं का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है दोस्तों, यह है रुद्रप्रयाग। और मुस्लिमों का सर्वाधिक परसेंट वाला जिला है हरिद्वार। और सिखों का सबसे अधिक प्रतिशत में है उधम सिंह नगर में। अगर हम परसेंट के हिसाब से आबादी देखें तो हिंदू आबादी कितनी है 82% और मुस्लिम आबादी है 13% उत्तराखंड में और सिख आबादी है 2.34% और ईसाई है 0.37% और कुल विकलांग लोग कितने हैं 1.8%, ठीक है। और दोस्तों औसत शिशु मृत्यु दर 2014 में कितनी है, ठीक है, ये 33 प्रति हज़ार पे है और वर्तमान में 32 है प्रति हज़ार में। राज्य में जो नई स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई 2013 में। अब दोस्तों हम SC जनजाति से रिलेटेड यहाँ पे देखते हैं कि अनुसूचित जाति यानी SC जाति में जो कितनी जातियाँ आती है, ठीक है, ये 65 जातियाँ आती है इसके अंतर्गत। और कुल जनसंख्या का प्रतिशत जैसे हमने देखा था 18% है। लिंगानुपात 936 है। सबसे अधिक हरिद्वार में और सबसे कम SC जनजाति चंपावत में निवास करती है। अगला जो प्रश्न है सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत वाले जिले कौन से, यानी सर्वाधिक प्रतिशत में अगर बात करें SC की तो बागेश्वर में और सबसे कम देहरादून में। औसत साक्षरता कितनी थी 74%। और सर्वाधिक और सबसे कम साक्षर जिले, ठीक है, सर्वाधिक और सबसे कम साक्षर, ठीक है, सर्वाधिक साक्षर है दोस्तों नैनीताल और सबसे अधिक कम साक्षर है दोस्तों उधम सिंह नगर। लोकसभा की 5 सीटों में से कितनी सीटें आरक्षित है, एक है दोस्तों अल्मोड़ा की SC के लिए, ठीक है। विधानसभा की कुल सीटों में से कितनी सीटें आरक्षित है 13 सीटें आरक्षित है SC के लिए, ठीक है। और आरक्षण कितना मिलता है दोस्तों SC के लिए 19%। अब बात करते हैं ST की, ठीक है। ST की दोस्तों जो है 1967 में यानी 1967 में 5 जातियों को ST में घोषित किया गया है जिसमें जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी जनजाति आती है। जनसंख्या के घटते क्रम में
अगर अनुसूचित जो जनजातियाँ लगाएं हम, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है दोस्तों थारू की, फिर है जौनसारी की, और फिर है बोक्सा, फिर है भोटिया, और फिर है राजे की सबसे कम। लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात है दोस्तों 963। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, ठीक है। सबसे अधिक है एसटी उधम सिंह नगर में, सबसे कम है रुद्रप्रयाग में। सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत में अगर बात करें तो उधम सिंह नगर में ही सर्वाधिक है एसटी की, और सबसे कम प्रतिशत में टिहरी की। औसत साक्षरता देखते हैं 73%, ठीक है। और सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक साक्षर जिले है रुद्रप्रयाग, सबसे कम साक्षर जिला है हरिद्वार। और विधानसभा के 70 सीटों में से कितनी सीटें हैं? 2 सीटें आरक्षित है चकराता और नानकमत्ता की। और आरक्षण दोस्तों राज्य सेवा में कितना मिलता है? 4% एसटी को। और द्वितीय सर्वाधिक जनजाति समुदाय कौन सा है दोस्तों? जौनसारी। दोस्तों अब जौनसारी के बारे में पढ़ते हैं हम कि महासू या बाशिक, बोटा, पवासी, ठीक है, चालदा, ये जो है किसके देवता है? जौनसारियों के देवता है। और मुख्य देवता कौन सा है इनका? महासू। और जौनसारी किसके वंशज है? पांडवों के। और जौनसारी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो कौन सा है? हनोल। अब दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न कि जौनसारी जो विजयदशमी को किस नाम से जानते हैं? ये पायता नाम से जानते हैं। और बैसाखी त्यौहार को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? ये बिस्सू बोला जाता है। और नुनाई त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? ये सावन महीने में मनाया जाता है। और दोस्तों फादर ऑफ जौनसार, ठीक है, किसे कहा जाता है? भाव सिंह चौहान को। और जौनसार के प्रथम समाज सेवी कौन है? केदार सिंह। और जौनसार के प्रथम कवि कौन है? पंडित शिवराम। और वीर केसरी जो रचना है किसकी है? पंडित शिवराम की है। और जौनसारी क्षेत्र के आधुनिक कवि, ठीक है, रतन सिंह जौनसारी है। जौनसारी संगीत के जनक माने जाते हैं नंदलाल भारती को, ठीक है। इनको जौनसार रत्न से भी सम्मानित किया गया है। जौनसार में जो राजनीतिक के जागरूक, ठीक है, जागरूकता माने जाते हैं गुलाब सिंह को। और इसके बाद दोस्तों थारू जनजाति पढ़ते हैं। थारू लोग जो ज़्यादा निवास कहाँ करते हैं? उधम सिंह नगर में। और राज्य का जो सबसे बड़ा समुदाय है वो थारू है। और कुमाऊँ का सबसे बड़ा अगर जनजातीय समुदाय बोलेंगे तो भी थारू ही है। थारू जो अपने आप को किस वंश से मानते हैं? किरात वंश से। और थारू द्वारा जो निर्मित शराब को क्या बोला जाता है? जाड़ बोला जाता है, जाड़। और थारू में दोनों पक्षों में जो विवाह तय होने को क्या बोला जाता है? पक्की पौड़ी। और विवाह की सगाई रस्म को क्या बोला जाता है थारू में? अपना पराया। और विधवा, ठीक है, विधवा विवाह के बाद के जो दिए जाने वाले भोज को क्या बोलते हैं दोस्तों? ये लटवरवा भोज बोलते हैं। और बजहर, ठीक है, बजहर जो नामक त्यौहार है कौन सी जनजाति और कब मनाया जाता है? ये थारू जनजाति मनाती है, ज्येष्ठ या फिर वैशाख माह में। अगला प्रश्न है कि दीपावली को थारू लोग जो है किस रूप में मनाते हैं? तो दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है खिचड़ी नृत्य किस अवसर पर होता है? ये होली के अवसर पर होता है दोस्तों। और अर्धघुमंतु जो जनजाति है किस जनजाति को कहा जाता है? भोटिया जनजाति को अर्धघुमंतु जनजाति कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भोटिया जो जनजाति है उनकी सर्वाधिक जो जनसंख्या है, सर्वाधिक आबादी कहाँ पे है? ये पिथौरागढ़ में है। और चमोली में इनको किस नाम से जाना जाता है? भोटियाओं को मारचा व तोलचा से। और उत्तरकाशी में किस नाम से? जाड़ नाम से भोटियाओं को जाना जाता है। और पिथौरागढ़ में जाना जाता है जोहारी व शोका नाम से भोटियाओं को। अब दोस्तों जाड़ भोटिया जो कि उत्तरकाशी में रहते हैं, ये अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? ये जनक का वंशज मानते हैं। और बौद्ध जो धर्मानुयायी है वो कौन होते हैं? वो जाड़ भोटिया के होते हैं। फिर रोम्बा क्या है? रोम्बा एक दोस्तों जाड़ लोगों की जो है भाषा है, ठीक है। लोसर और सुरगेन, ठीक है, लोसर और सुरगेन किसके त्यौहार है? ये जाड़ लोगों के त्यौहार है। और जाड़ को छोड़कर शेष भोटिया स्वयं को मानते हैं क्या? खस राजपूत परिवार से। और जाड़ लोग जो है, ठीक है, जाड़ किस प्रजाति के हैं? तो ये तिब्बती या फिर मंगोलाइट यानी मंगोलियन मिश्रित है दोस्तों जाड़ लोग। जाड़ लोग नहीं मतलब भोटिया लोग।
अब दोस्तों गुंडा या मुंसा किसका शीतकालीन आवास है? ये भोटिया लोगों का शीतकालीन आवास है, ठीक है। और मैत किसका ग्रीष्मकालीन आवास है? तो ये भोटियों का, यानी ग्रीष्मकालीन आवास मैत है और गुंडा या मुंसा जो है दोस्तों शीतकालीन आवास है भोटियाओं का। भोटिया लोग का जो प्रिय पेय है कौन सा है? ज्या या फिर चकती छंग बोला जाता है इसे, चकती छंग, ठीक है, या ज्या। तत्सत व दामोला किस जाति की विवाह विधियां हैं? तत्सत और दामोला ये है दोस्तों भोटियाओं की। अगला प्रश्न है कि पौना नृत्य किस जाति में होता है? तो ये भोटिया में होता है। और भोटिया अपने को जो है अपने सगे संबंधियों को किस नाम से जानते हैं? ये स्वारा बोलते हैं इनको, अपने जो है संबंधियों को। भूमियाल या ग्वाला या बैगरेकचिम, ठीक है, किसके देवता है? ये भोटियाओं के देवता है, भूमियाल, ग्वाला या बैगरेकचिम। हाथी पर्वत, कैलाश पर्वत या द्रोणगिरी या नंदा देवी किसके देवता है? ये भी भोटियाओं के देवता है, इनकी पूजा करते हैं। कंडाली उत्सव किस जाति द्वारा और कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? भोटियों द्वारा मनाया जाता है 12 वर्ष बाद, ठीक है दोस्तों। और अगला जो प्रश्न है, तुबेरा, बाज्यू, तिमली किसके लोकगीत हैं? ये दोस्तों भोटियाओं के लोकगीत हैं। और भोटियों का जो मुख्य वाद्य यंत्र है ये है हुड़के। और 16वीं सदी में जो है बोक्सा सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? ये बनबसा चंपावत में सबसे पहले बोक्सा जनजाति आई थी। और बोक्सा सर्वाधिक कहाँ पे निवास करते हैं? उधम सिंह नगर में। और बुक्सान क्षेत्र किसको कहा जाता है? जैसे नैनीताल और उधम सिंह नगर का, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोक्सा को महर, बोक्सा कहाँ कहा जाता है? ये दोस्तों आपका देहरादून में बोक्सा को जो है महर बोक्सा कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि पंवार जो राजपूत घराने से संबंधित कौन माने जाते हैं? ये महर बोक्सा अपने आप को मानते हैं। अगला है हुलका देवी, साकरिया देवी या ज्वाल्पा देवी, खेड़ा देवी जो खेड़ी देवी है किसके प्रमुख देवता है? ये दोस्तों बोक्सा के प्रमुख देवता है। और बोक्सा लोगों की सबसे बड़ी देवी कौन सी है? चौमुंडा देवी जो कि काशीपुर में स्थित है। भावरी, कुमैया, रजभैसी भाषा किसकी है? ये दोस्तों बोक्सा लोगों की भाषा है। अगला जो प्रश्न है, चैती, नौबी, होगड़, डलिया, गोटरे ये सारे किसके त्यौहार है? ये दोस्तों बोक्सा के त्यौहार है। कौन कौन से? चैती, नौबी, होगड़, डलिया, गोटरे ये सारे के सारे बोक्सा के त्यौहार है। और बोक्सा लोगों की जो सर्व प्रमुख त्यौहार है वो कौन सा है? चैती त्यौहार है। और ये दोस्तों बिरादरी पंचायत जो है इसको मतलब इसमें इनकी मुंशी, दारोगा, सिपाही ये कानून व्यवस्था है किसकी? ये भी बोक्सा लोगों की। अगला है दोस्तों, जंगल का राजा किसे कहा जाता है? राजियों को कहा जाता है। और मुंडा किसकी बोली थी? यह थी राजी की। और अधिकांशतः जो राजी कहाँ पे निवास करते हैं? पिथौरागढ़ में। और सबसे कम जनसंख्या समुदाय किसका है? यह भी दोस्तों राजी जनजाति का है। और काष्ठ शिल्प में कौन सबसे अधिक निपुण रहते हैं? राजी। और राजियों का जो मुख्य देवता है वो कौन है? बागनाथ। मलेनाथ, गणेनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन, छुरमल, नंदा देवी ये किसके देवता है? ये राजियों के कौन कौन से? मलेनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन, छुरमल और नंदा देवी। और कारक या मकरा और गोरा अटावली किसके प्रमुख त्यौहार है? ये भी दोस्तों राजी जनजाति के प्रमुख त्यौहार है। कारक, मकरा, गोरा अटावली आदि। और यहाँ पे सांग जांगी, ठीक है, और पिट्टा संस्कार देखने को मिलते हैं राजी जनजाति में, ठीक है। विवाह से पूर्व के संस्कार है सांग जांगी व पिट्टा संस्कार। और रौत्युड़ा क्या है? राजियों का जो है निवास स्थान है रौत्युड़ा। और झोपड़ियों में निवास अधिकांशतः कौन करता था? राजी जनजाति करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको पसंद आई होगी वीडियो, आई होप, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।